इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है ये और 1965 में बनी थी। ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी सर्विसेज देने का कारोबार करती है कंपनी और ज़्यादातर काम इसका ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर और न्यूक्लियर पावर, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी अपनी सेवाएं देने का काम करती है इंजीनियर्स इंडिया। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। और वर्तिका जी आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुकी है। 1988 से इंजीनियर्स इंडिया के साथ में हैं और अभी 2021 सितंबर 2021 यानी कि लगभग साल भर पहले आपने सीएमडी का पदभार संभाला है। तो वर्तिका जी को रिफाइनिंग, गैस प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स की इनके सारे कैंपस की डिजाइनिंग का, इंजीनियरिंग का गहरा अनुभव है। वर्तिका जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए और जी बिजनेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हाल ही में जो हमारे पास खबर है वो ये कि 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ऑर्डर्स मिले हैं। जरा बताएं इन ऑर्डर्स के बारे में, किस तरह के ये ऑर्डर्स है, कब आप शुरू करने वाले हैं और कितने समय में पूरा करेंगे, इनकी साइज क्या है, जरा डिटेल्स बताएं। धन्यवाद अनिल जी। और ये हमारा इट्स अ प्रिविलेज कि हम आपके शो में हैं और आपसे जुड़कर आपके माध्यम से हम ईआईएल के बारे में और हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। जी जरूर। सबसे पहले जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हम आत्मनिर्भर हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ एनर्जी। तो उसके रहते हमारे पास एक कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आया है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन से, जो लिग्नाइट को गैसिफाई करके मेथनॉल बनाएगा और उसकी जो लागत होगी, जिस लागत पे वो मेथनॉल बनेगा, वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बनेगा। तो ये एक उपलब्धि होगी देश के लिए कि हम मेथनॉल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ब्लेंड करके अपने फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को कम कर सके। दूसरा जो हमारे पास एक सेगमेंटल जॉब्स आए हैं वो पेट्रोकेमिकल एरिया में हैं, क्योंकि देश आज भी लगभग 95 लाख करोड़ की मात्रा में इंपोर्ट करता है, आयात करता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स। उसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है दीपक ग्रुप से, जिसमें वो केमिकल प्रोडक्शन के लिए हम उनकी बड़ौदा फैसिलिटी में प्लांट सेटअप करेंगे। उसके अलावा इसी सेक्टर में हमारे पास जीएनएफसी की एक फीजिबिलिटी स्टडी आई है जो आगे चल के एक प्रोजेक्ट का रूप लेगी, जो हम अगेन इट्स इन अ स्पेस वेयर वी आर लेस सफिशिएंट एंड वो हमारे लिए अगेन इट्स एन आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं पेट्रोकेमिकल के ही, जो पेट्रोनेट एलएनजी के कर रहे हैं हम, बीपीसीएल के पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन के भागीदारी हैं, इंडियन ऑयल की स्टायरीन प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं। तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आए हैं। तीसरा जो हम एक सेक्टर पे अभी काम कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें भी हमने बहुत ही लैंडमार्क डेटा सेंटर्स बनाए हैं, जैसे कि बमशा डेटा सेंटर इन जयपुर एंड आरबीआई डेटा सेंटर जो अभी हमें मिला है भुवनेश्वर में। ये भी एक वर्ल्ड क्लास आईजीबीसी कंप्लायंट मॉडर्न बिल्डिंग विद कंप्लीट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये 3 सेगमेंट में हमारे पास प्रोजेक्ट्स आए हैं और ये कोर ऑयल एंड गैस के नहीं है और हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्टोरी में ये बहुत ही उत्तम तरीके से फिट बैठते हैं। इनके करने के बाद इनकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इनकी रेवेन्यू एंड एक्सपैंडिंग आवर बेस, इन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तिका जी ये बताएं कि इन सबको मिलाकर इस वक्त कंपनी की ऑर्डर बुक कहां तक पहुंची है और इस वित्त वर्ष में कितने और नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद आप कर रही हैं? जी, सो हमारी ऑर्डर बुक लगभग 7,500 करोड़ की है आज और कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही एडवांस स्टेज में है, पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस सेक्टर में, पर्टिकुलरली गैस सेक्टर में, अपस्ट्रीम सेक्टर में, जो हम अपने सिस्टर कंपनी के साथ ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। एक फॉर्मल एक अप्रूवल की बात रह गई है। तो लगभग करीब 1,500 से 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स
उस सेक्टर में हमें उम्मीद है कि इन एडिशन आएंगे जो हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। परफेक्ट। अच्छा, जो हमें समझ में आता है कि आपका ज्यादातर कारोबार ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स पर निर्भर है, तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने घटने का कोई आपके कारोबार पर, ऑर्डर्स पर असर पड़ता है क्या? अगर कच्चा तेल ऊंचे दामों पर रहे तो क्या आपको ऑर्डर्स ज्यादा मिलते हैं? देखिए, कच्चे तेल का भाव आप गत वर्षों में देखें तो उतार चढ़ाव रहता ही है और जियो पॉलिटिक्स से बहुत कुछ निर्भर है। पर ये सारे प्रोजेक्ट्स की जो फीजिबिलिटी बनती है और इसकी रिटर्न्स के आंकड़े बनते हैं वो एक एवरेज बेसिस पे बनते हैं। तो किसी भी कंपनी का ग्रोथ पैटर्न या इन्वेस्टमेंट पैटर्न एक एवरेज आउट वैल्यूज पे निर्भर है। तो हम कई प्रोजेक्ट्स जो पहले कर रहे थे, जैसे अभी कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं राजस्थान रिफाइनरी का, लगभग कई बिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट है। तो जब वो स्टार्ट हुआ था तो तेल के दाम कुछ थे और आज कुछ हैं, बट अगर हम उनकी रिटर्न देखें तो एवरेज आउट में वही रिटर्न मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्राइसेस भी ऊपर आते हैं, तो एवरेज रेट वही रहती है। हमारी बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसलिए हम रिवैम्प्स में भी बहुत ध्यान देते हैं। जब नई रिफाइनरीज नहीं आती हैं तो कई क्लाइंट्स अपनी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज में रिवैम्प करते हैं और हर एक यूनिट की क्षमता बढ़ाते हैं, यील्ड बढ़ाते हैं, एनर्जी कम करते हैं। तो ये सारे भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने के नाते, और दूसरा एक स्ट्रैटेजिक आउटरीच है हमारी आज कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में कैसे जाएं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में कैसे जाएं और सेक्टर्स में कैसे जाएं। तो अगर हम इतना डाइवर्सिफाइड हैं और हमारी सर्विसेज इतनी वेरिड हैं तो इस पे हमारा मैं नहीं कहूंगी कि कुछ भी असर नहीं पड़ता, पर असर की जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक भी अगले साल का। वर्तिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में और अगले साल के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से आपने सुना है।